So hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your NDA exam. इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि PYQs NDA के लिए कैसे सॉल्व करने चाहिए। मेरे को बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि भैया PYQs कब, कैसे और कौन सी बुक से सॉल्व करने चाहिए, कौन से सोर्स से सॉल्व करने चाहिए, जिससे कि जो हमारी क्वेश्चन की एक्यूरेसी है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो मैं जनरली एडवाइस करता हूँ कि आपको PYQs सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि PYQs से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो एनडीए का नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिकॉज देखो, एनडीए के लिए ज़्यादा ऊपर के लेवल का भी नहीं पढ़ना होता और ज़्यादा नीचे के लेवल का भी नहीं पढ़ना होता। जो उसका लेवल होता है वो बेसिक लेवल का होता है, मीडियम होता है। तो आपको उसी लेवल के क्वेश्चन ज़्यादातर प्रैक्टिस करने होते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको पेपर के लिए किस टाइप, कितनी लेवल की प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए PYQ सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ज़्यादातर कन्फ्यूजन ये रहती है कि PYQs कितने सॉल्व करने चाहिए, कितने ईयर्स के करने चाहिए, कहाँ से करने चाहिए। तो उस कन्फ्यूजन को आज दूर करूँगा। साथ ही साथ हम जो दिशा की 16 ईयर पेपर वाली 2 बुकें हैं, मैथ्स और जनरल साइंस या GAT पोर्शन वाली, उसको भी आज रिव्यू करेंगे। कैसी हैं वो बुक्स, उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, कितनी हेल्पफुल रहती हैं वो कैंडिडेट्स के लिए फॉर देयर NDA प्रिपरेशन, उसके बारे में भी आज बताऊँगा। तो अगर चैनल पे नया आया तो भाई सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और पसंद आया तो लाइक कर देना। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वाचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप बुक खोलते हैं सबसे पहले आपको कंटेंट पेज दिखता है, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे 1 बाय 1 और सीरियल नंबर के हिसाब से आपको चैप्टर्स के पेजेस भी मिल जाएंगे। ठीक है, आगे आपको एक और अच्छी चीज़ मिल जाती है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है, कितने क्वेश्चन आ रखे हैं पूरे प्रीवियस ईयर में हर चैप्टर से। तो आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा फोकस करना है। आगे आपको टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर मिल जाते हैं। इसका ये एडवांटेज आता है कि कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं कौन कौन से टॉपिक से, वो पता लग जाता है आपको 2019 से 2021 तक। देखिए, जैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी से जितने क्वेश्चन आ रखे होंगे वो एक साथ दे रखे हैं। ठीक है, 2019 में। उसके बाद आपको सीक्वेंस एंड सीरीज से जितने क्वेश्चन आ रखे हैं वो साथ में दे रखे हैं। इससे आपको पता लग जाता है कि कितने क्वेश्चन आ रखे हैं और कैसे आपको कितना प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं, जिससे आपको आइडिया मिल जाता है कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको बाई चांस आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो आप इन सोल्यूशंस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिसमें आपको अराउंड 250 तक क्वेश्चन मिलते हैं और उनके डिटेल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, सो जो दिशा की 16 ईयर पेपर वाली बुक है, उसमें भी सेम जो मैथ्स वाला है वही फॉर्मेट फॉलो किया गया है। सबसे पहले आपको कंटेंट दिया जाता है, जिसमें आपको पेजेस बताए जाते हैं, जिसमें आपको जो भी टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको 4 पेपर दिए जाते हैं, जिसमें टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स होते हैं 2019 से 21 तक, और इसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिलते हैं। तो सेम ऑर्डर फॉलो किया जाता है इंग्लिश एज वेल एज जनरल साइंस या GAT पोर्शन के लिए भी। तो आपको सेम वही फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं इंग्लिश वाली बुक में भी। तो इंग्लिश वाली बुक भी सेम एज मैथ्स वाली बुक के कंपैरिजन में सेम ही है, और उसका कंटेंट भी बहुत अच्छा है। जो सारे जो सॉल्यूशंस हैं वो भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, सो मैंने आपको इस बुक की सारी स्पेसिफिकेशंस बता दिए हैं। इस बुक के सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आपको परचेज़ करनी है तो आप इन लिंक से परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक से आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं और इनका फ़ायदा ले सकते हैं। सो मैं अब बताता हूँ कि जो मैंने बुक्स की स्पेसिफिकेशन बताई वो तो ठीक है, चलो ठीक है, आप परचेज़ भी कर लोगे बुक। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने पहले से परचेज़ भी कर रखी होगी ये वाली बुक। ठीक है, बट उन्हें ये आइडिया नहीं लग रहा होगा कि इसे सॉल्व कब, कैसे और मतलब कितना करना है। ठीक है, वो रैंडमली कभी भी कोई भी चैप्टर उठाते हैं और वो करने लग जाते हैं बस PYQs, उनसे उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो मैं इसका एक बेसिक आइडिया बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपके दिमाग में एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको टॉप टू बॉटम जाना है। टॉप टू बॉटम कैसे होता है, आपको अपने सबसे जो ज़्यादा अच्छे चैप्टर्स होते हैं, जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं, उन्हें टॉप पे रखना है। एक लिस्ट बना लो
और सबसे अच्छे जो चैप्टर हैं आपके उन्हें टॉप पे रखो, ठीक है। सबसे पहले आपका मान लो ट्रिग्नोमेट्री सबसे बढ़िया है तो उसे टॉप पे रख लिया, उसके बाद प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आपका अच्छा है तो उसे सेकंड नंबर पे रख लिया। ऐसे आपको एक टॉप टू बॉटम एक लिस्ट बनानी है जिसमें सबसे ऊपर सबसे अच्छे और सबसे नीचे सबसे जो आपका बुरे चैप्टर है, मतलब बिल्कुल नहीं आते आपको, मतलब थोड़ी नॉलेज है बस, उनको रखना है। उसके बाद जो PYQ सॉल्व करने हैं वो उनके बेसिस पे करने हैं। सबसे पहले उनके PYQ सॉल्व करने जो आपको अच्छे से आते हैं। अब वो कैसे करने हैं और कब करने हैं? सबसे पहले तो आपको 2 दिन या 3 दिन इस चैप्टर का रिवीजन करना है अच्छे से। कैसे रिवीजन करना है? सबसे पहले इसके फॉर्मूले चेक करने हैं, उसके बाद 1 शॉट वीडियोस देखनी है यूट्यूब से, उसके बाद आपको इसकी बेसिक जो चीज़ें होती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं उनके बारे में, जो थ्योरम दिए होते हैं उनके बारे में आपको देखना है, ठीक है। तो उनको आपने अच्छे से स्टडी कर लिया 2-3 दिन में। उसके बाद 2 दिन आपको इसके PYQ सॉल्व करने हैं। अब PYQ सॉल्व मतलब कितने ईयर्स के करने हैं? देखो इस बुक में कम से कम 250 से लेके 300 तक के क्वेश्चन भी हैं, मतलब जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसमें 250 से 300 तक के भी क्वेश्चन हैं। तो आपको क्या करना है कि एक दिन आपको मान लो आपने 100 क्वेश्चंस कर लिए एक चैप्टर के, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है कि यार मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, क्या मेरा एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा है। अगर आपका एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा आ रहा है तो चलो ठीक है, फिर छोड़ दो उसे, ठीक है, वो चैप्टर आपका हो चुका है। मतलब अगर आपका एक्यूरेसी लेवल मान लो अपने 100 में से 50 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो सही, तो आपको दोबारा वो चैप्टर को स्टडी करना है, उसके 1 शॉट वीडियोस देखने हैं, उसके बाद दोबारा उसके PYQ सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर आपको PYQ में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो अपना थोड़ा लेवल गिराइए। सबसे पहले NCERT करिए उस चैप्टर की, उसके बाद RD शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करिए या RS अग्रवाल जो भी बुक आपके पास है साइड बुक, उसके बाद आपको PYQ सॉल्व करने हैं। PYQ जनरली आपको टाइम लगा के सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपको चेक करना है कि आप एक क्वेश्चन में कितना टाइम दे रहे हैं, तो टाइमर ज़रूर लगाना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। ये बुक आपको हेल्प करेगी क्योंकि इसमें सॉल्यूशंस भी गिवन है अच्छे से, ठीक है। तो अगर दिशा की आप बुक लेते हैं 16 ईयर्स की, उसमें सॉल्यूशन भी गिवन है अच्छे से। तो अगर आपको बाय चांस आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा 2-3 चांस के बाद भी, तो आप सोल्यूशन देख सकते हैं कि यार इसमें ट्रिक क्या लग रही है। बट आपको सिर्फ ये 2-3 क्वेश्चन में ही करना है, सारे क्वेश्चन में नहीं करना। ट्राई करिए कि जितना आप खुद से कर सकें क्वेश्चंस को उतना बेटर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये स्ट्रैटेजी बनानी है, वही मैंने जो बोला, एक आपको पेपर में लेना है, उसमें टॉप टू बॉटम लिस्ट बनानी है। उसके बाद आपको टॉप से बॉटम में चलना है ये PYQ सॉल्व करते करते। पहले रिवीजन 2-3 दिन, उसके बाद आपको थोड़ा सा 1 शॉट वीडियोस देखनी है, फिर आपको क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपके क्वेश्चन में एक्यूरेसी नहीं आ रही तो आपको RD शर्मा या फिर जो भी साइड बुक करनी है, पहले NCERT करनी है, फिर साइड बुक करनी है, एंड देन आपको PYQ दोबारा सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इससे आपके जो PYQ के बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ कि PYQs कितने बेनिफिशियल होते हैं और PYQ सॉल्व करना कब ज़रूरी होता है, ठीक है। तो PYQs यार बहुत बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि वो आपको एक आइडिया दे देंगे कि यार कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे कौन से लेवल के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। क्योंकि यार बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग्स हैं जो आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है। उससे आपको क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, ठीक है। तो अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो PYQs इज़ द बेस्ट मेथड टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। इससे क्या होता है कि अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो आपको लगता है यार मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो तो मैं इजीली सॉल्व कर ही दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है कि यार मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो PYQs आपको करने चाहिए, ठीक है। अब PYQs करने का मैंने तरीका बता दिया है कि आपको कैसे कैसे करने हैं, ठीक है। सो सेकंड कन्फ्यूजन जो कैंडिडेट्स के माइंड में रहता है वो ये रहता है कि भैया मुझे मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने चाहिए या सिर्फ PYQs करके जा सकता हूँ। तो यार ये कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है। देखो अगर आपको मॉक टेस्ट करने हैं, ठीक है, तो आप 1 और 2 तो पक्का करके ही जाना, ठीक है। क्योंकि देखो मॉक टेस्ट करने से आपको क्या मिलता है कि एक आपको पता लग जाता है कि आपका वीक पोर्शन कहाँ पे, आपको टाइम मैनेजमेंट पता लग जाता है कि आपको कितना टाइम मैनेज करना पड़ेगा पेपर में, ठीक है। आपको एक इन्वायरमेंट मिल जाता है पेपर सॉल्विंग का, बिकॉज आपने कभी वो क्वेश्चन देखे नहीं है, वो एकदम नए क्वेश्चन आ रखे हैं आपके सामने। तो मैं एडवाइस करूंगा कि यार 1 या 2 जो मॉक टेस्ट पेपर हैं वो आप ज़रूर सॉल्व करके जाओ। बट अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है और आपको मॉक टेस्ट पेपर करने से आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। देखो बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि यार वो मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चन ज़्यादातर सॉल्व नहीं कर पाते, मॉक टेस्ट में उनके मार्क्स कम आते हैं। तो यार उनके लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि यार मॉक टेस्ट पेपर 1 या 2 लगाओ, उसमें अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो और अपना कॉन्फिडेंस और मत गिराओ, ठीक है। अगर आपका पेपर पास है, मान लो 1 या 2 महीने ही बचे हैं, तो अब मॉक टेस्ट पेपर मत लगाओ, ठीक है। अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं और तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर रहा है तो 1 या 2 महीने बचे हैं तो मॉक टेस्ट पेपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
सीधा मॉक टेस्ट पेपर से PYQs की तरफ शिफ्ट करो। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उन्हें टाइम लगा के सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं उन्हें टाइम लगा के सॉल्व करो। और अगर तुम्हें उनके आंसर नहीं आ रहे तो उनको बुक से आप लोग देखिए, उसमें सॉल्यूशन दे रखे हैं आपको बुक में, तो उससे आप सोल्यूशन देखिए। बट आपको जो क्वेश्चन नहीं आता उसी का देखिए सिर्फ सोल्यूशन, ठीक है। सारे क्वेश्चंस का नहीं देखना, सबसे पहले टाइम लगा के आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। और एनालाइज करना है कि मेरी कितनी गलतियां हो रही हैं, ठीक है। और ट्राई करिए अपना प्रोग्रेसिवली बढ़ाते रहिए। जैसे आज मैंने 2009 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया, कल मैं 2010 का करूँगा, फिर 2011, 2012, 2013, तो आप बढ़ाते रहिए पेपर के लेवल को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको एक इन्वायरमेंट मिल जाएगा कि कैसे पेपर में बैठना है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कितने क्वेश्चन कब करने हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाओ जिससे कि तुम्हें ये पता लग जाए कि यार पेपर में कैसे मेरे को उसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है मेरे को पेपर को। और तुम्हें अपनी वीकनेसेस भी पता लग जाएंगी कि मेरा वीक चैप्टर कौन सा है, मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर कौन सा है, ठीक है। तो उससे आपको एक फ़ायदा मिल जाएगा कि यार मेरे को ये पेपर ओवरऑल ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो ये सारी मेरी स्ट्रैटेजी थी कि कैसे आपको अपना जो PYQs हैं वो सॉल्व करने चाहिए। अब बात करता हूँ जो GAT सेक्शन होता है उसके लिए PYQs कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो GAT सेक्शन में जनरली जो कैंडिडेट्स होते हैं वो PYQs को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि यार GAT से क्वेश्चन रिपीट तो होंगे नहीं, तो मेरे को PYQs करने की ज़रूरत क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो इंग्लिश पार्ट होता है GAT का, वो उसके PYQs करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी या करंट अफेयर्स के PYQs नहीं भी करते, क्योंकि वो तो रिपीट ज़्यादातर होते नहीं हैं, बट अगर आप इंग्लिश के PYQs करते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, एलिमिनेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उनमें, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बुक में अगर आप सॉल्व करते हैं इन सारे PYQs को तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार इंग्लिश में मुझे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आपकी इंग्लिश में कम प्रैक्टिस है तो आप PYQs प्रैक्टिस करिए, उससे आपको क्या होगा, एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि इंग्लिश में PYQ, इंग्लिश के क्वेश्चन आपको पेपर में कैसे सॉल्व करने हैं। वेयरएज अगर आप साइंस की बात करते हैं तो साइंस में आपको पता लग जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और इस आइडिया मिल जाने के बाद आप उस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो साइंस का पोर्शन है वो भी आपका अपलिफ्ट हो जाएगा और आप इजीली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो मैं एडवाइस करूँगा कि यार हिस्ट्री के क्वेश्चन जो होते हैं उनसे भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन, किस टॉपिक से कम आते हैं। बट क्वेश्चन रिपीट नहीं होते तो आप उन्हें करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस ये आइडिया लगा लेना कि यार इस टॉपिक से क्वेश्चन इतने आ रहे हैं, इस बुक में भी गिवन है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं, तो आप उससे भी एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान रखना कि GAT में आपको इंग्लिश पार्ट के लिए PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको जो GAT पार्ट है उसमें एनालाइज करना है कि यार किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी और आप अलग टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे। जो टॉपिक्स नहीं पूछे जाते वो आप नहीं देंगे ध्यान उनमें, ठीक है। तो आपको उन्हीं टॉपिक्स में ध्यान देना है जो पूछे जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कीप सपोर्टिंग लाइक दिस। अगर दिशा की बुक परचेज करनी है 16 ईयर पेपर्स वाली, तो मैंने लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, यू कैन परचेज इट फ्रॉम देयर। टिल देन, जय हिंद।